हेलो स्टूडेंट, मैं तनिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक सर्च अकेडमी की ऑनलाइन पोर्टल पे। न्यूमेरिकल सेशन चल रहे हैं। अभी डीएसएसबी का पेपर होने वाला है, ठीक है। जो पंप जितने भी दिल्ली के पंप ऑपरेटर वाले फॉर्म भरे होंगे उसका पेपर होने वाला है शायद 11 जुलाई को, ठीक है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए भी सेशन इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षा जैसे यूपीपीसी और डीएफपीसीआईएल इन सब के लिए तो है ही, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेशन है, ध्यान से देखना क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेकर आए हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो कर्व दिया है इसका एवरेज मान ज्ञात करें, यानी इसकी क्या ज्ञात करनी है हमको सर, एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है। एवरेज वैल्यू निकलती कहते हैं, पहले तो देखो ये है कौन सा कर्व। देखो ऐसा कर्व जो लोड और टाइम के बीच में खींची जाती है उसको बोलते हैं लोड कर्व। क्या बोलते हैं? लोड कर्व बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है बताओ लोड कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है, तो सर हमेशा लोड और टाइम के बीच में खींचा जाता है, ठीक है। ये लोड किस में दिया जाता है अधिकतर, सर किलोवाट में दिया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू पूछा है, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है एक्चुअली, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पूछता है। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एरिया अंडर वन साइकिल, यानी एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है उसका एरिया बटे टाइम किसका, एक साइकिल का, उसको भाग देते हैं, ठीक है। यानी एक साइकिल के अंदर का एक क्षेत्रफल क्या है और उसको कंप्लीट करने में लगा समय क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक साइकिल क्या है समझ में आता है। तो एक साइकिल का मतलब ये होता है जब कोई वेव फॉर्म अपने आप को पुनः फिर से दोबारा दोहराने लगे तो वो क्या कहलाती है, एक साइकिल कहलाती है। देखो 10 5 7 फिर क्या हो गया 10 5 7 फिर क्या होगा 10 5 7, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इतने दूर तक का, ठीक है, यानी ये जो है हमारा ये क्या है, एक साइकिल है, क्योंकि इसके बाद पुनः क्या हो रही है, फिर वही चीज़ दोहराई जा रही है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जैसे ये देखो ये क्या है हमारी एक साइकिल, क्योंकि दोबारा पुनः वही दोहराई जा रही है, तो इसको एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अगर देखना चाहो ये दिख रहा है, देखो यहाँ के बाद दोबारा फिर वही साइकिल रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल, सही है। तो एक साइकिल का एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, हमको पता है ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 10 है, चौड़ाई कितनी है 1 है, फिर लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 1 है, क्योंकि 0 से 2 से 1 के बीच में 1 ही है ना, प्लस 7 गुणे कितना है 1 है, बटे टोटल कितना समय लगा एक साइकिल कंप्लीट होने के यहाँ तक, तो सर 1 2 3 सेकंड लिखा है या 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये कितना हो गया 10 एक कम 10, 5 एक कम 5 और 7 एक कम 7, 10 5 15, 15 7 22/3, यानी 22/3 लिखोगे तो 7.3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारी निकल के आई सर एवरेज वैल्यू, यही हमारी क्या है सर एवरेज वैल्यू, यानी कितना है 7.3 हमारी एवरेज वैल्यू निकल के चली आ रही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आरएमएस मान ज्ञात करो क्या होता है। देखो फिर पसीना होने लगा। आरएमएस मान क्या होता है ज्ञात करना है, ये हमको साइन का वेव फॉर्म दे दिया, यानी एक तत्क्षणिक मान वाला इंस्टेंटेनियस इक्वेशन समीकरण दिया है, तो इसका मान क्या होगा यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि I बराबर 2 + 3 sin ओमेगा टी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ये जो 2 लिखा है, 2 के साथ कोई साइन या कॉस कुछ ऐसा नहीं लगा है, तो इस मान को हम हमेशा क्या बोलते हैं सर, जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। या कभी कभी ऐसे देकर पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा बताओ कि निम्न समीकरण में से एवरेज वैल्यू कौन सी है, तो मानना पड़ेगा 2, ठीक है। मगर आरएमएस मान का क्या फॉर्मूला होता है, तो सर आरएमएस मान होता है रूट में, इसको याद रखना, इस पर सवाल आते हैं, इजी पूछेगा तो सही है मगर थोड़ा घुमा पूछेगा तो इस तरीके से I0 का स्क्वायर प्लस 1/2 IM1 स्क्वायर
आई एम टू स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके आई एन का स्क्वायर। ये एम क्या है, मैक्सिमम धारा है तो मैक्सिमम धारा, वोल्टेज आएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। और ये आई नॉट क्या है हमारा, डीसी वोल्टेज बोलते हैं, सॉरी डीसी मान बोलते हैं या एवरेज मान, क्योंकि एवरेज मान को ही हम क्या बोलते हैं, डीसी मान बोलते हैं। ठीक है, सभी एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे रखना चाहो तो रख के निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रखो, देखो क्या आएगा, आई नॉट का मान कितना है, तो सर 2 का स्क्वायर प्लस हाफ लिख देते हैं। आई एम कितना दिया है, आई एम यानी पहला मैक्सिमम धारा कितना दिया है, तो सर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या दिया है, 4 का स्क्वायर। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो सर ये हमारा निकल जाएगा, ये 4 हो गया, 1/2, 3 त्रिक के 9, 4 4 16। ठीक है, अच्छा ये 4 प्लस 9 25 हो जाएगा, 16 9 25, 25/2। तो कितना हो जाएगा, तो इसको करना चाहें तो सर इसको लिख सकते हैं कि 4 प्लस क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट में यही होगा ना, रूट में ध्यान से देखना, रूट में क्या हो जाएगा 16.5 यही आएगा। अब 16 है यानी क्या होगा, 4 से समथिंग ज़्यादा होगा, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.01 समथिंग जो भी आए देख लेना, 4 से ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसको लिखना चाहें तो आई आर एम एस मान कितना हो जाएगा, 4.11 या 4 समथिंग होगा, इसको लिख लेना एम्पियर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आर एम एस मान होगा। तो आर एम एस मान निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, सही है। ये मैक्सिमम दिया है, अगर आरएमएस मान दिया होता तो केवल इसको स्क्वायर करके जोड़ देते, तब फिर कुछ नहीं करना होता। अगर ये मैक्सिमम रखें तब इस लिखिए, अगर आरएमएस लिखना होता तब देखो कैसे करते हैं। तो सर जब आरएमएस लिखना होता है तो आरएमएस के लिए केवल ये लिखते हैं, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई आर एम एस का स्क्वायर 1 प्लस आई आर एम एस का 2 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। सही है, चलो अगला देखते हैं क्या पूछा है कि सर इसका कंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। जेड बराबर दिया है 8 प्लस J6। तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस मतलब सर चालकता क्या होगा, यही पूछा है कि सर इसका चालकता क्या होगा। तो देखो चालकता कैसे निकलता है, हमको पता है कि चालकता को सर जी से दिखाते हैं, और जी बराबर क्या होता है, सर कुछ नहीं, जी बराबर हमारा होता है R/Z²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बहुत लोग क्या करेंगे, देखो इसको बोलते हैं ना, इसको R बोलते हैं +-JXL, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, Z बराबर इसको ऐसे लिखा जाता है। सही है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको R मान लेंगे तो R सही भी आ रही है। तो हमको पता है कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, 1/8, तो लिख देंगे 1/8, और ऑप्शन में दिया रहेगा पहला ऑप्शन 0.8, इसको मार के चले आएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको 0.8 ऐसे कर देंगे और ये गलत भी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मत करना, गलत हो जाएगा। जी बराबर R/Z होता है, तो क्या करते हैं, पहले जेड का निकाल देते हैं, जेड का वैल्यू क्या होगा, यानी इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64 प्लस 36। इसको सॉल्व किए तो कितना निकल के आया सर 100। इसको दिखाए तो सर जेड, जेड का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब जी बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर का मान कितना दिया था 8 दिया था, इसका क्या था तो 10 का स्क्वायर था। इसको क्या लिख सकते हैं 8/100 लिख सकते हैं, कितना आया 0.08। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ठीक है, तो जी बराबर 0.08 क्या कहोगे सर जी महो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन पसंद आएंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। ठीक है बाबू, तो सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखो यही रहेगा, इसलिए क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ लेना, यानी सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। सही है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बढ़ाना पड़ता है, देख रहे हो पसीना की हालत देखो मेरी तुम लोग के लिए, मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं।
चलो एक गया तो दूसरा आ गया। क्या पूछा है? कंडक्टेंस पूछा है। कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, सबको पता है कंडक्टेंस और ससेप्टेंस क्या होता है और कैसे निकलता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कैसे निकलता है। इसको देखो पहले मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सबको पता है कि सर कंडक्टेंस मतलब चलता है, ससेप्टेंस मतलब क्या होता है, बी से दिखाते हैं उसको, और कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं। तो एक फॉर्मूला आप देखो, जिसको पता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं पता उसको याद रखो। देखो जेड बराबर क्या लिखते हैं, तो सर जेड बराबर का अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो जेड बराबर सर क्या होता है, आर प्लस माइनस जे एक्सएल, यही लिखते हैं। और जब एडमिटेंस लिखते हैं तो वाई बराबर क्या लिखते हैं, जी प्लस माइनस जे बी, यही लिखते हैं। यानी जी हमारा कंडक्टेंस और बी हमारा क्या हो जाता है, ससेप्टेंस हो जाता है। सही है। और जी बराबर अगर देखना चाहें तो क्या होता है, तो सर जी बराबर हमारा हो जाता है आर बटा जेड स्क्वायर, और बी बराबर हो जाता है एक्स बटा जेड स्क्वायर, यही होता है। हाँ सर बिल्कुल यही होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। एक्स कैसे निकलेगा, दिया हुआ है। ठीक है, जेड की बात हो रही है। चलो अब इसको चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं वैसे कर सकते हैं। अगर एडमिटेंस पूछता तब की बात करते हैं। अगर एडमिटेंस पूछता तो कैसे निकालते हैं, तो एडमिटेंस बराबर हमको पता है कि सर जी वाई बराबर होता है 1/जेड होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, वाई बराबर 1/जेड होता है। चलो तो जेड की वैल्यू रखते हैं, 1/जेड रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + J4। कोई दिक्कत है? ये वाई बराबर चल रहा है। चलो हमको एक आगे स्टेप पता है कि इसको चाहे तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि वाई बराबर 1/3 + J4, और ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं साइन बदल के, ये वाला शायद तुम 3 या 5 या 6 में पढ़े होगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं मगर विपरीत दिशा से, J4 ऐसे। सही है, ऊपर नीचे वो बदल के मल्टीप्लाई किया जाता है। दिख रहा है जी साहब? दिख रहा था? चलो तो ये मल्टीप्लाई किया जाता है। सही है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, तो सर आगे लिख सकते हैं y बराबर 3 - J4, तो ये उसी तरह रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटे ये क्या है, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, यही है ना। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, a + b एक में, एक माइनस a ब्रैकेट में। तो क्या कर देंगे सर जी, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर - b स्क्वायर ना, तो J4 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सर जी 3 - J4 बटे, इसको देखो ये जे स्क्वायर कभी होता है माइनस ही होता है। अगर जे स्क्वायर कभी तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, और ये -1 है और ये -1 है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 9 + जे स्क्वायर का तो माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, और ये 16, तो हमारा निकल के आ जाएगा सर जी 3 - J4 बटे कितना हो जाएगा, ये 25 हो गए। अब इसको देखो तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/25, यही है ना, माइनस J4 बटे 25। अब तुमको देखो साफ साफ पता चल गया, यानी किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू यही है ना, जी की वैल्यू हमारी ये हो गई 3/25, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 4/25। सही है, यानी इसको लिख सकते हैं कि 3/25 ही आएगा, और सर ये कितना आ जाएगा 4/25 आएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर देखो जब जेड का मान निकालोगे, देखो एक तरीका और दिखाते हैं, जब जेड का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा
3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 25 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो 5 यहीं से निकल गया। ठीक है, अब ये 5 निकल गया तो 5 का स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी थी हमारी? 3 थी, तो 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा। वही तरीका है, आंसर भी वही आएगा। सही है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलो सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि तरीका बता रहे हैं करने का, कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वी आर का मान ज्ञात करो। अब ये फंस गया, इसमें कितनी वोल्टेज होगी यही ज्ञात करना है। तो चूंकि ये एसी सप्लाई है और सीरीज आरएलसी सर्किट है, तुमको पता है कि सीरीज आरएलसी सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वेक्टर की तरह जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वेक्टर की तरह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी? तब हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज कितना है सर? वी एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है? वी आर स्क्वायर, फिर जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये बड़ा है तो लिख देंगे वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। वी एल स्क्वायर यानी कितना है सर? 20 का स्क्वायर। वी आर ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। वी एल माइनस वी सी यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। सही है, तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। तो सर ये वी आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 400 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर 400 हो गया। ठीक है, 400 माइनस 9 करते हैं, 400 माइनस 9 यही होगा। ठीक है, 400 स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे करेंगे तो वी एल बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 391। ठीक है, 391 किसका है? नाइन वाले, जो 9 लास्ट में आएगा उसी का हो सकता है, क्योंकि 3 3 9 होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो 9 9 जा 81 ही होता है। तो एक बार इसका करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 1 कम 9, 71 1 9 1 9 7 16 6 कैरी 1 318। ठीक है, तो यानी इसका तो नहीं है, यानी ये समथिंग कितना होगा तुमको पता ही चल गया कि सर जी 20 तो होगा नहीं, यानी 19 पॉइंट समथिंग ही होगा। ठीक है, तो 19 पॉइंट समथिंग जो है 05 जो भी निकल के आए इसको बोल्ड कर देना, और यही तुम्हारी क्या हो जाएगी? RMS, यानी VR की वैल्यू हो जाएगी 19.05 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। सही है, तो इस तरीके से करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि सीरीज सर्किट के लिए Q का मान 20 दिया है, XL का मान 20 दिया है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो तुमको R का मान और L का मान ज्ञात करना है। ठीक है, R का मान और L का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुम बताओ क्या होगा? तो देखो क्वालिटी फैक्टर, ये क्वालिटी यानी क्वालिटी फैक्टर दिया है, तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। क्वालिटी फैक्टर बराबर, जिसको हम 10 से भी दिखाते हैं, 10 क्वालिटी फैक्टर मतलब 10 होता है। ठीक है, तो 10 मतलब एक तरीके से ऐसे देखो तो ये हमारा R होता है, ये XL होता है, ये Z होता है। तो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इसको चाहे तो XL बाई R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 10 यानी क्वालिटी फैक्टर का मान दिया हुआ है 20, XL का मान दिया हुआ है 20, R का मान नहीं दिया है, R लिखा है। तो R निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/20। तो कितना हो गया? R का मान 1 ओम निकल के चला है, यानी R का मान कितना क्या है? 1 ओम आया। कोई दिक्कत है? नहीं तर जी। चलो अच्छा, ये L का मान दिया है। ठीक है, जब ये L का मान दिया है तो हमको पता है कि इसके XL की जगह और क्या लिख सकते हैं? तो सर क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है XL यानी 2πFL अपॉन R लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या दिया हुआ है? 20, 2 इंटू पाई की वैल्यू ये है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, L निकालना है, रेसिस्टेंस का मान 1 ओम है। इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? एक से उड़ा दिए, ये उड़ गया, यानी बचा क्या हमारा? L बराबर कितना आया? तो सर L बराबर हमारा आया 1/5 पाई। ठीक है, यही होगा ना, 5 पाई बचा है ना, तो 1/5 पाई, और ये किसमें होगा? हेनरी। तो इस पर सवाल पूछा जाता है। एक और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, लिख ही लो। क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/R रूट L/C होता है। एक और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बटे बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं।
ठीक है। आई होप सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो इसको बाबू लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल से जुड़ जाना।